नमस्कार, मैं नीरू शर्मा विद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा आज हिंदी में उपविषय है ई तथा ई में क्या अंतर होता है। ये उपविषय मैंने आज इसलिए लिया है कि मेरे पास सेकंड क्लास की एक छात्रा है, उसका मैसेज आया कि मैम मुझे ई तथा ई में क्या अंतर है समझ नहीं लगता, तो मैंने उसी को समझाने का प्रयास किया है। ई तथा ई में मुख्य अंतर उच्चारण की अवधि और मात्रा के प्रयोग का होता है। ई का उच्चारण कम समय के लिए होता है और ई की आवाज़ छोटी और झटके वाली होती है, जैसे दिन, सिर, तिल, मिल, किताब आदि। जबकि ई का उच्चारण लंबा और खींच कर किया जाता है या ई के की आवाज़ लंबी और ज़ोरदार होती है, जैसे मछली, गीत, पानी, मीठी, खीर, दीन, हाथी आदि। अब इसकी स्थिति देख लेते हैं, पोजीशन या मात्रा की दिशा किस तरफ होती है। छोटी ई अक्षर के पहले बाएं लगती है, जैसे दिन, इमली, मित्र, चित्र। बड़ी ई अक्षर के बाद दाएं लगती है, जैसे दीन, कली, ईख, झील, मीत, गीत। इस तरह से इसकी मात्रा की दिशा है। अब थोड़े से शब्द देख लेते हैं जो मात्रा बदलने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। उसके लिए पहले मैं आपको एक फ्लैश बोर्ड दिखा देती हूँ जो शब्द मैंने लिए हैं। आशा है आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे मिल, मिलना, मील, दूरी की इकाई, दिन, दिवस, दीन, गरीब, सिल, मसाला पीसने वाला पत्थर, सील, मोहर, ठप्पा, छाप, मुद्रा या किसी पैकेट या दरवाजे को बंद करना। और सील मछली को भी बोलते हैं। पिता, पिता यानी बाप, पीता, पीता यानी पीने वाला, पिला, पिलाना, पीला, रंग यानी हल्दी का रंग हो गया, सूरजमुखी का फूल, दिया, देना, दिया, दीपक। आपको दिखाई दे रहा होगा अभी भी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसी में सिला, सिला यानी बदला या इनाम, सीला, सीला होता है गीला या नमी वाला, टिन, डिब्बा या कनस्तर, टीला, मिट्टी या रेत का ऊंचा ढेर, खिल, खिलना, खील, खील बताशे, चित्र, तस्वीर या फोटो, चीर, वस्त्रखंड या टुकड़ा, जिया, किसी का नाम भी हो सकता है। जिया का अर्थ वैसे जीवन से लिया जाता है और जीना, जीवित रहना। इसी प्रकार है रवि, रवि यानी सूर्य, रबी, रबी की यानी फसल है, जैसे गेहूं, चना या सरसों, रबी की फसलें हैं ये। फिर है टिक, टिक यानी घड़ी की टिक टिक या सही का निशान लगाना, टीका, तिलक करना। इस तरह से ये शब्द हैं। जितना आप इन शब्दों का उच्चारण करेंगे और बच्चे को बोलकर बताएंगे, उतनी जल्दी उसे समझ में आएगा।
अंतर सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है उच्चारण पर जोर दें और ई के लिए जल्दी हल्की आवाज़ और ई के लिए लंबी भारी उच्चारण करवाना चाहिए। ये मैंने शब्द आपको बता ही दिए हैं किस तरह से इनको बोलना है और उनके अर्थ कैसे भिन्न हो जाते हैं जब मात्रा उसकी बदल जाती है। छोटी ई से बड़ी ई की मात्रा बनती है तो उनके शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। इसके लिए बच्चों को एक्टिविटीज़ या गतिविधियाँ क्या करवा सकते हैं वो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूँगी कि जिस तरह से बच्चों को सही मिलान कराना, सही गलत ऑप्शन में देना, वैकल्पिक प्रश्न देना, इस तरह से उनको करवाया जा सकता है। जब अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कार्ड गेम के द्वारा भी शब्द करवाए जा सकते हैं। यानी कि आप ई और ई के शब्द कार्ड्स बनाकर उन्हें सही टोकरी में डालने के लिए कह सकते हैं। और शब्द का खेल, जैसे उनसे कहें कि छोटी ई की मात्रा वाले शब्द को जल्दी बोलो और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द को खींच कर बोलो। इस तरह से शब्द का खेल करवा सकते हैं जिससे बच्चों को उच्चारण को समझने में और लिखने में भी आसानी होगी। जब हम इन मात्राओं का प्रयोग करते हैं तो बच्चों को उनका उच्चारण भी धीरे धीरे बोल बोलकर समझ आता है और जितना ज़्यादा वो बच्चे से शब्दों का उच्चारण करवाएं और मात्रा के प्रयोग पर भी बल दें ताकि उनको पता लगे कि छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में क्या अंतर है। आशा है कि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा समझाने का कि बच्चों को ई और ई की मात्रा में फ़र्क या अंतर कैसे पता लगे, बताया जाए और ज़्यादातर उनको उच्चारण पर बल दीजिए और शब्दों को उनसे पढ़ाया जाए या गतिविधियाँ करवाई जाए तो इससे उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। नमस्कार।